नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 13 नवंबर के लिए। 13 नवंबर यानी कि नवंबर महीने का लगभग आधा समय बीतने को है और अभी तक उत्तर भारत के कई राज्यों पर सर्दी का एहसास भी नहीं हुआ है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की क्या बात करें, अभी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के भागों में तापमान नहीं गिरा है। वेस्ट यूपी में तापमान नहीं गिरा है और उसकी वजह यह है कि अभी तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, जिससे पहाड़ों पर बर्फ नहीं गिरी है और मैदानी इलाकों पर उसका असर हवाओं में ठंडक के साथ नहीं पहुंचा है, जिसके कारण तापमान नहीं गिरा है। लेकिन एक नया और अपेक्षाकृत इस सीजन का पहला प्रभावशाली WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। और यही नहीं, 14-15 नवंबर को मैदानी इलाकों पर भी तमाम इलाकों में बादल छाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी, और पहाड़ों पर बर्फ भी गिर सकती है। उसके बाद चीज़ें बदलेंगी और इधर लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, उसके आगे बढ़ने के कारण भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बादल काफ़ी बढ़ गए हैं। और बादल ये जो बढ़े हैं, तटीय तमिलनाडु है, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है और इन दोनों राज्यों का आंतरिक हिस्सा है। यहाँ पर भी गतिविधियां बढ़ गई हैं और आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोलकाता से लेकर के ओडिशा के तटों तक तमाम इलाकों पर ऐसे बादल दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पर जिनसे बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो तटों पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे आंतरिक इलाकों की तुलना में, लेकिन बादल तो कई जगहों पर हैं। और धीरे धीरे ये बादल, जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, कि ये बादल धीरे धीरे मुंबई तक पहुँचने वाले हैं और मुंबई के नीचे पुणे, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश देने वाले हैं। कर्नाटक पर भी बादल आज हैं, लेकिन ये बादल बरसात वाले नहीं हैं, हाई क्लाउड हैं, इनसे बरसात की उम्मीदें बहुत कम हैं। तो इन परिस्थितियों में हवाओं का रुख भी बदल रहा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश पहले से ही बदल रहा है। धीरे धीरे हवाएं ये रफ्तार पकड़ रही हैं। हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी तो निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट शुरू होगी। तो आइए जानते हैं 13 नवंबर को देश भर में फिलहाल क्या परिवर्तन होने जा रहा है मौसम में। पूर्वानुमान की शुरुआत मैं नीचे से करूंगा, क्योंकि नीचे से परिवर्तन काफी ज्यादा जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत में अभी उतना परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से मौसमी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और कई राज्यों पर तो उत्तर से बढ़ेंगी, उससे पहाड़ों पर असर पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट मैदानी इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन नीचे से जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ से आने वाली नमी का प्रभाव दक्षिण भारत में और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 13 नवंबर के दिन, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश या पूरे आंध्र प्रदेश के तटों पर अनुमान यह है कि कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और इसी तरह से तमिलनाडु के तटों और आंतरिक इलाकों, केरल, आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तटीय भाग, साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और धीरे धीरे गतिविधियां और इंटेंसिफाई हो सकती हैं। और जिन जगहों पर 13 नवंबर को नहीं होगी, उन जगहों पर 14 नवंबर, 15 नवंबर को बरसात हो सकती है। इस रीजन में पर्टिकुलरली यहाँ पर चांसेस हैं। इसका मतलब है कि सभी जगहों पर वाइड स्प्रेड, यानी एवरी एरिया विल बी कवर्ड बाय रेन, ऐसा नहीं होगा। कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर बारिश ना हो, कल तो परसों हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, 15 नवंबर को हो सकती है। और यही जो इफेक्ट है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। गोवा में भी बरसात होने की संभावनाएं बन रही हैं और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, साथ ही साथ सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, मुंबई के नीचे तक का हिस्सा है पुणे तक, इन भागों पर भी बादल आज की तुलना में कल थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। और कल उम्मीदें बहुत कम है कि यहाँ पर कोई बरसात हो। महाराष्ट्र में सतारा और सिंधुदुर्ग में, कोल्हापुर में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदें पड़ जाएं। शेष भागों में रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई या पुणे, अहमदनगर और कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में, कोल्हापुर में चांसेस, सोलापुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल उतने चांसेस नहीं है। लेकिन 14-15 नवंबर से यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। फिलहाल मराठवाड़ा का पूरा रीजन और विदर्भ का ड्राई रहेगा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। और बादल नांदेड़ और आसपास के इलाकों, चंद्रपुर, गढ़चिरौली तथा भंडारा, गोंदिया में भी छा सकते हैं। और दक्षिणी मध्य तक जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में अंबिकापुर और कोरिया सरगुजा में नहीं, अंबिकापुर और इधर से लेकर रायपुर होते हुए, दुर्ग होते हुए, इन भागों में बादल छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और उड़ीसा के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और कुछ तटीय भागों में बरसात होने की संभावना रहेगी। बादल यहाँ पर कई जगहों पर छाएंगे, केंदुझर, राउरकेला और आसपास के इलाकों पर, लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा और
और पूर्वी क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का थोड़ा असर पहुंचेगा, जिसके कारण खजुराहो, सागर, रीवा, सीधी और सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़ और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल इन भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। और पश्चिमी भागों में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हवाओं का असर थोड़ा थोड़ा पहुंचने लगा है उत्तर की, तो यहाँ पर भी तापमान नीचे जाएगा। लेकिन उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास से लेकर गुना, ग्वालियर तक इन तमाम जगहों पर अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी यानी महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन 13 नवंबर को नहीं अपेक्षित है। और बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे, दक्षिण की तरफ से आएंगे तो, लेकिन वो बादल मध्य प्रदेश में फिलहाल 20 नवंबर से पहले कोई बारिश देंगे ऐसा लगता नहीं है। गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल भी ड्राई वेदर रहेगा। और इन रीजन में जो उत्तर से गतिविधि हो रही है, दक्षिण से गतिविधि हो रही है, उसके इंटरेक्शन से कुछ गतिविधि हो सकती है क्या, इसके बारे में अपडेट करूंगा अलग से वीडियो के माध्यम से। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर कल भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है आज की तरह, और बादल छा सकते हैं कोलकाता और आसपास के भागों में, लेकिन मुख्यतः शुष्क मौसम शेष भागों में रहेगा। रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत गया, पटना, दरभंगा और भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया समेत सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी फिलहाल शुष्क मौसम की संभावना दिखाई पड़ रही, चाहे वो मणिपुर हो या नागालैंड, मिजोरम हो या त्रिपुरा, मेघालय और असम तथा अरुणाचल में भी शुष्क मौसम, सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली इन भागों पर पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक बदलाव आ रहा है मौसम में। जो मौसम बहुत ही कह सकते हैं कि रूखा बना हुआ था और बेरुखी बनी हुई थी, ना मौसम में खुशनुमा एहसास था और ना ही कंफर्ट था। दिन में गर्मी और रात में भी उतनी सर्दी नहीं, पोल्यूशन लेवल ज़्यादा, धुंध, कुहासा, और साथ ही आज बहुत चौंकाने वाली स्थितियां देखने को मिली जब राजस्थान और पंजाब के तमाम इलाकों पर काफ़ी घना कोहरा दिखाई पड़ा। घने कोहरे के लिए परिस्थितियां आप जानते हैं कि तापमान का 5 डिग्री से नीचे होना ज़रूरी है और शुष्क मौसम होना ज़रूरी है, आसमान का साफ रहना ज़रूरी है, लेकिन ये सभी परिस्थितियां न होने के बावजूद भी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। तो ये कोहरा नहीं, बेसिकली धुंध है और धुंध के साथ पोल्यूशन का मिश्रण है, जिसकी वजह से परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं सकारात्मक, वो ये हैं कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यहाँ तक कि बिहार के कुछ भागों तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। दिन का तापमान भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, आसमान साफ रहेगा। यहाँ पर प्रदूषण और धुंध लगातार बनी रहेगी। भी राजस्थान में हवाएं तेज नहीं चलेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में शुष्क मौसम लगातार जारी है और अभी भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे मौसम करवट लेने वाला है। श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में बादल, यहाँ तक कि जम्मू और आसपास के इलाकों पर भी बादल दिख सकते हैं, लेकिन बरसात अभी 13 नवंबर को नहीं होगी। 14, 15, 16 में चांसेस जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर बन रहे हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल 13 नवंबर को भी बारिश या हिमपात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर, फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं किसान भाइयों, मेरे मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम, इस वीडियो के बारे में अपनी राय, और चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।